Hello, everybody. A very good evening. My name is Hardik, and we shall be dwelling into another segment of legal parlances with respect to how to file a पुलिस कंप्लेंट. और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. आज के ज़माने में पुलिस कंप्लेंट फाइल करना सबको आना चाहिए, कभी भी उसकी नीड हो सकती है. So now, as per the prerequisites of the sample that is being shown in front of you, आज हम इसको एक बार ग्लांस मारेंगे, इसके बारे में हम समझेंगे कि कैसे ड्राफ्ट किया जाता है एक पुलिस कंप्लेंट. तो फर्स्टली, what is a police complaint? Basically, it is an allegation that are being made orally or in writing to the police officials. ठीक है, तो ये ध्यान रखना होता है कि जो भी SHO होते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया है, मैं थोड़ा स्क्रीन और इनलार्ज कर देता हूँ. या राइट. सो हम एक स्टेशन हेड ऑफिसर को हम एक लेटर लिखते हैं. ये लॉयर के तरफ से ये लेटर जाता है लेटर हेड में. एंड नाउ ये एक एलिगेशन होता है जो कि हम राइटिंग में भी दे सकते हैं, ओरली भी दे सकते हैं, क्योंकि ये सेक्शन 2D ऑफ CRPC, दैट इज़ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में मेंशन किया गया है. एक चीज़ का बिल्कुल हमें ध्यान रखना होता है जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. जो भी आप कंप्लेंट दे रहे हैं वो बहुत ही प्रिसाइज होना चाहिए एंड टू द पॉइंट होना चाहिए. बहुत ज़्यादा बिहाइंड द बुश नहीं होना चाहिए, बहुत क्रिस्प एंड प्रिसाइज होना चाहिए, जिससे कि पुलिस को भी क्लैरिटी मिले इस बात से. ठीक है, तो हम शुरू करते हैं इसका ड्राफ्ट. नाउ द पॉइंट इज दैट कि आप स्पीड पोस्ट में या ईमेल के थ्रू भी इसको डिस्पैच कर सकते हैं. यहाँ पर एक डेट आएगी जो कि यहाँ पे मेंशन है. फिर हम जिनको लिख रहे हैं उसके बारे में हम यहाँ पर कॉनिटेशन डालेंगे टू द स्टेशन हेड ऑफिसर, उनका एड्रेस होगा यहाँ पर. फिर हम ये ज़रूर बताएंगे कि हम कंप्लेंट किसके खिलाफ कर रहे हैं. अब जो ये मैटर था, आई वॉज रिप्रेजेंटिंग द कंप्लेनेंट्स, सो हेंसफोर्थ आई वॉज ऑन द साइड ऑफ मिस्टर KLM. मैंने ये नाम थोड़ा हटा दिया है ड्यू टू द कॉन्फिडेंशियली मैटर्स, एंड मैंने रॉलेक्स यहाँ पर नाम एक हाइपोथेटिकल नेम मैंने यहाँ पर अज्यूम करके डाला है. सो मिस्टर ABC, मिस्टर DEF, मिस GHI एंड अदर अननोन पर्सन के खिलाफ, और जिनको हम अक्यूज पर्सनस के नाम से अब आगे बोलेंगे, उनके खिलाफ हम ये कंप्लेंट रजिस्टर करवाना चाहते हैं. फिर हम अपने कंप्लेनेंट का नाम यहाँ पर डालेंगे, मिस्टर सो एंड सो, यहाँ पर उनका एड्रेस होता है, एंड देन कम्स द सब्जेक्ट. नाउ द होल मैटर इज द कंप्लेंट क्यों फाइल करनी है, किस रीज़न से फाइल करनी है. कुछ तो गलत हुआ होगा ना. सो नाउ वी हैव टू मेक श्योर कि हम कंप्लेंट में सब्जेक्ट में ये ज़रूर मेंशन करें पुलिस के लिए कि हम किसके तहत इनके चार्जेस फ्रेम करवाना चाहते हैं. Commission of criminal conspiracy for cheating, fraud, criminal breach of trust and unlawful gains under the IPC 1860 and other applicable laws. फिर हम इसको शुरू करते हैं. डियर सर, और ये एक चीज़ मैं आपको बता दूं, सॉरी, वन इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि ये चीज़ चेंज हो सकती है. कोई और ऑफेंस होगा, वहाँ पर हम डल जाएंगे, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे होगा. अभी मैं आपको सैम्पल में केवल ये 2 चीज़ें दिखा रहा हूँ. ये 3 चीज़ें जो चार्जेस हमने 3-4 फ्रेम किए उसके हो सकते हैं. चीटिंग हट के कभी फ्रॉड हो जाए, बट दीज गो साइमल्टेनियसली हैंड इन हैंड समटाइम्स. तो डियर सर, द अंडरसाइंड इज द अथॉरिटाइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सच एंड सच, एंड इनका एड्रेस है जो हम कंप्लेनेंट को हमने यहाँ पर एड्रेस किया है, जो कि KLM यहाँ से एड्रेस्ड हुए. देन इट इज सबमिटेड दैट दिस लैब इज लीडिंग प्रोवाइडर. तो हम यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन देते हैं पुलिस के लिए कि हम क्या हैं यहाँ तक, एंड अक्यूज की कंपनी क्या है वो है यहाँ तक. तो ऑब्वियसली रॉलेक्स ने क्या काम किया और हम लोग क्या लैब है, तो लैब से आपको पता चल जाएगा. साइंटिफिक नोशन से हम ज़्यादा डेवलप इन करते हैं. ठीक है, द प्रेजेंट कंप्लेंट फिर हम बताते हैं पुलिस को कि बिकॉज मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में मेंशन कर दिया है कि बहुत प्रिसाइज होना चाहिए, बहुत क्रिस्प होना चाहिए. सो ये चीज़ हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जो भी पॉइंटर्स रखें वो बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प होने बहुत ज़रूरी है. तो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे कि प्रेजेंट कंप्लेंट किस रिगार्ड में है. ठीक है, इट इज़ इन रिलेशन टू चीटिंग एंड डिफ्रॉडिंग द एप्लीकेंट्स फर्म, देयरबाय कॉजिंग wrongful financial gains to themselves and causing wrongful financial loss to the applicant firm. So obviously हम accused को ये बोलते हैं कि इनने हमारे साथ चीटिंग की है एंड फ्रॉडिंग की है, तो हम इनके खिलाफ कंप्लेंट फाइल करना चाहते हैं. पॉइंट नंबर 4, यहाँ से पॉइंट नंबर 4 से लेकर आपका पॉइंट नंबर 13 तक एक पूरा डिस्क्रिप्शन होगा ऑफ ऑल द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस. हम क्रिस्प प्रिसाइज में उनको यही बताएंगे कि मैटर है क्या. तो अगर मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट आपको दे दूं और बहुत ही ज़्यादा ब्लैबर नहीं करूं, उसको होलिस्टिक ना बनाऊं, बहुत ही क्रिस्प एंड प्रिसाइज कर दूं, तो मैं आपको कॉन्टेक्स्ट में ये बताना चाहूँगा कि छोटे में आपको समराइज कर दूंगा आपके लिए कि मैटर है किस बेसिस पे. पॉइंट नंबर 4 से हम शुरू करते हैं. अक्यूज पर्सन हैड अप्रोच द कंप्लेनेंट लैब, मतलब जो अक्यूज पर्सन है उनने हमें अप्रोच किया और हमें इनने बोला कि वो
हम लोग इनके कंपनी में इन्वेस्ट कर लें, क्योंकि ये हमें पार्टनर इन ब्रांड बनाना चाहते हैं और कंपनी की पोर्टफोलियो के हिसाब से ये कमर्शियल इंस्टॉलमेंट्स को आगे प्रोग्रेस करना चाहते हैं। और हम इनके पार्टनर क्यों बने? क्योंकि ये हमारे दो चीज़ों में बहुत मदद करेंगे, मार्केटिंग ऑफ द कंप्लेनेंट लैब फ्रेंचाइज एंड रिसोर्स एलोकेशन फ्रॉम मल्टीपल सिटीज ऑल ओवर इंडिया में। हम लोग की कंपनी का नाम होगा, दैट इज द रीजन दे वांट टू शो एन हेल्पिंग हैंड, और हम इनके कंपनी में इन्वेस्ट करें, हम इनको पैसा दें। सो ये चीज़ ध्यान रखने की बहुत ज़रूरी बात है, और हमने एनेक्शर में ये डिफाइन कर रखा है। फिर ऑब्वियसली जब हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमें ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि हम उनको पैसा भी दें, अमाउंट में हमें पे भी करना पड़ेगा। सो ऑब्वियसली हमारी जो फीस है जो हमें पूरी पे करनी पड़ेगी वो है 4,24,800 रुपीज़। दैट वॉज बीइंग पेड बाय द कंपनी इन लैब अगेंस्ट द अक्यूज पर्सन्स कंपनी। ओवरऑल हमने सारे डॉक्यूमेंटेशन क्लियर कर दिए। हमें एक ये यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर देता हूँ। मेक श्योर हम लोग टाइमलाइन को फॉलो करें। फिर हमने इतना पैसा इनको दे दिया और हमने इनवॉइस और एनेक्सर 2 में इसको अटैच करके दिखाया भी है पुलिस को कि हमने ये ज़रूर पेमेंट की है। बट हाउएवर द कंप्लेनेंट लैब वाज बीइंग टेकन ऑन बोर्ड बाय द अक्यूज, तो हमने 31st की पेमेंट की। विद इन 9-10 डेज हमें ये पता चल गया दैट द असाइन्ड कंसल्टेंट्स विल बी इन टच विद यू फॉर द डाउनलोडिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ दिस असाइनमेंट। सो ऑब्वियसली उनने हमें एक छोटा सा दिलासा ज़रूर दिया है कि देखिए हम 9-10 दिन के अंदर एक्टिव होकर हम आपको ये बोल रहे हैं कि अभी हम शॉर्टली इन टच आपके साथ रहेंगे और हम इसको प्रोग्रेस करेंगे। फिर ऑब्वियसली हम लोग एक बोनाफाइड मैनर से, हमें लगा कि ये काफ़ी ग्रोथ होगा हमारी कंपनी के लिए, और ऑब्वियसली हमने इतना सारा अमाउंट पे किया है तो हमें ये मेक श्योर करना है कि जो भी चीज़ है वो धीरे भी चले बट एटलीस्ट चले तो। बट यहाँ से गेम बदल जाता है। 10th फरवरी को हमें ये पता चला, हाउएवर हमें 24 मार्च तक कोई अपडेट ही नहीं थी। हमें ये पता ही नहीं है कि क्या है, क्या अपडेट है, हमें आगे बढ़ना कैसे है। हमें काफ़ी दुख हुआ, हमारे क्लाइंट्स को काफ़ी पेन हुई, एग्नी हुई, एंड उसके साथ हमारी कंपनी ने ठान लिया कि अब हम आगे बढ़ेंगे नहीं और हम अपना बिजनेस रिलेशनशिप टर्मिनेट कर देंगे बिकॉज ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। पॉइंट नंबर 9.1, 9.2, 9.3, नो कॉन्टैक्टिंग सिस्टम विद द अक्यूज पर्सन फॉर अ लॉन्ग पीरियड। ऑब्वियसली 1.5 महीने तक हमें कोई मेल नहीं पड़े उनके तरफ से, हमें कोई कॉल नहीं आया कि हमें करना क्या है आगे। द टीम बैठी हुई थी इंतज़ार में। नो डिस्क्रिप्शन और डिसीजन वॉज बिंग टेकन डन कि हम आगे बढ़ें तो बढ़े कैसे, इम्पैक्टफुल बने तो बने कैसे, क्या करना है, क्योंकि कोई सिंगल स्टेप तो लेने के लिए तैयार ही नहीं है। वो लोग की तरफ से हमें कुछ पता ही नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे वी गॉट टू नो दैट कि दिस इज जस्ट अ फॉल्सिफाइड एंड अलूफ बिहेवियर फ्रॉम देयर एंड। दैट इज द रीज़न कंप्लेनेंट लैब जो हमारी कंपनी थी उनने बोला कि हम केवल एक चीज़ करेंगे, टर्मिनेट कर देंगे अपना बिजनेस, क्योंकि हम आगे बढ़ाना नहीं चाहते। तो आप हमारा पैसा रिटर्न कर दीजिए, हमें आगे कुछ बात करनी ही नहीं है। That is the reason we requested for a check with the amount to be returned back to the lab by Monday as per email dated 24th March. हर जगह पे हमने एनेक्शर मेंटेन किया है, कॉपी हमने अटैच की है। Then coming to paragraph 11, however हमें ये ज़रूर अंदाज़ा था कि जब तक इनने 1.5 महीने तक वो चीज़ हमें बताई नहीं है तो हमें क्या श्योरिटी है, क्या गारंटी है कि वो पैसे सारे रिटर्न कर दें। कुछ ना कुछ तो घपलेबाजी करेंगे, और वही हुआ बाद में। सो दैट इज़ द रीज़न हमें यहाँ पर ये पता चला कि द अक्यूज पर्सन, हमने डिस्कशन एंड नेगोशिएशंस का कोई मौका नहीं मिला, कोई शेड्यूल कॉल्स नहीं थे, कोई इनिशिएशंस नहीं था। एंड हमें इतना पता था कि 4 से 5 लाख हम एडवांस जो हम अमाउंट दे रहे हैं वो काफ़ी बड़ा अमाउंट है, बिग अमाउंट है। सो ऑब्वियसली हमें तो रिटर्न चाहिए ना। बट स्टिल काफ़ी करने के बाद, काफ़ी उनको रिक्वेस्ट करने के बाद हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। नो रिस्पॉन्स वॉज बींग प्रोक्लेम बाय द कंप्लेनेंट लैब। द initial fees were being taken and the accused person disappeared. Moreover, sometimes they falsely tried to persuade the complainant lab to wait for more days, turning it to be weeks. हमें इंतज़ार कराया जा रहा था, बहुत ज़्यादा पेन एंड एग्नी हो रहा था, बहुत टाइम वेस्ट हो रहा था। The accused person, however, on 10th of April, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, the accused person company stated that without any positive intent from your side, it will be extremely difficult. Obviously, उनने ये ज़रूर मेंशन किया है, वो ब्लेम हम पे ऊपर डाल दिया है कि पॉजिटिव इंटेंट हमने नहीं शो किया है, तो इसके तहत वो आगे बढ़ना ही नहीं चाह रहे हैं। दैट इज द रीजन, ड्यू टू देयर अनप्लेजेंट बिहेवियर, हमारा अनप्लेजेंट बिहेवियर हो गया इस तरीके से कि पूरा माहौल इतना बिगड़ गया कि हमें उस चीज़ को आगे प्रगति पे करना ही नहीं था। हेंस व्हाट वी रिक्वेस्टेड वाज द रिटर्न अमाउंट ऑफ अराउंड 4 लाख। अप्रॉक्सीमेटली हमें 1.5 महीना हो गया था इंतज़ार करने में। हमें पता चल गया ये चीटिंग कर रहे हैं हमारे साथ।
फ्रॉड कर रहे हैं, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है ये, henceforth we do not wanted to move ahead with the same and that is the reason we approached पुलिस कि आप इंक्वायरी करिए, एक्शंस लीजिए और इस चीज़ को जल्द से जल्द कंप्लीट करिए। हमने यहाँ पर आगे चार्जेस लगाए हैं 420, 405, सेक्शन 406 एंड 424। ये डायरेक्टली बेयर एक्ट्स के ही कंटेंशन हैं, आप डायरेक्टली इसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर डिनोट कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ वेरी बिग डील। हाउएवर टू एक्सप्लेन आर कंटेंशंस में हम लोग ने एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी, ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी, काफ़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है, उसमें उनने ये कहा था कि कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर होनी चाहिए अंडर कॉग्निजेबल ऑफेंस विदाउट कंडक्टिंग एनी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। तो सॉरी, तो इनने ये चीज़ देखी है कि जो भी एफआईआर है हमें तुरंत के तुरंत रजिस्टर करना चाहिए, हमें ऑब्वियसली कंप्लेनेंट की बात सुननी चाहिए और हमें ये एम्फेसिस मिला, दैट इज़ द रीज़न हमने ये पूरा पैराग्राफ वाइज हमने कोट किया यहाँ पर, जो कि इतना ज़्यादा रेलिवेंट है नहीं हमारे लिए। आखिरी में ऑब्वियसली व्हेन वी कंप्लीट वी हम्बली प्रे to the police that ki you are requested to take necessary action as per law without any delay against the above named accused person and any other unknown person involved and thereafter proceed to investigate the case. Obviously we request them कि आप investigation करिए, आप हमें justice provide करिए and हमारी query को जल्द से जल्द resolve करिए। फाइनली आप यहाँ पर ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का साइन होगा, यहाँ पर जो भी नाम होंगे एंड यहाँ पर हम लोग एनेक्शर बाय एनेक्शर सारी चीज़ें हमने अटैच की हैं। इनक्लोज्ड है, नीचे आपको एक दो एनेक्शर मिलेंगे, हाउएवर वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, हम यहाँ पर डायरेक्टली एनेक्शर को अटैच करके अपनी कंप्लेंट को क्रिस्प प्रिसाइज रख के कंप्लीट करेंगे। सो दिस वाज द होल कंप्लेंट ड्राफ्ट एंड आई होप दिस इज एन हेल्पफुल हैंड फॉर यू। आई विल ऑल्सो सर्कुलेट द होल डॉक्यूमेंटेशन फॉर योर काइंड परusals एंड आप देख सकते हैं कोई भी क्वेरीज होंगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं उसको सॉल्व करूँ। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।